10 बरस जेल रह गए कम्युनिस्ट आंदोलन में। उसमें दर्जनों मर्डर में हम लोग इन्वॉल्व हुए, दर्जनों मर्डर हम लोग पर लदाया। 10 साल आप लोग रहे थे जेल में? 10 साल सेल सेपरेट रहे। 2 बरस तो सूरज हम लोग नहीं देखे कि किधर सूरज उगा। पूरा काल कोठरी में बंद। काल कोठरी में किधर सूरज उगा किधर डूबा ये भी नहीं देखा। एक के घर में पैखाना करना है, उसी में खाना खाना है, उसी में नहाना है, वही में सो जाना। जूता पहनना अपराध है, पढ़ना लिखना अपराध है, कुर्सी पर बैठना अपराध है, खटिया चौकी पर बैठना अपराध है। इसके लिए हमारे खानदान लोगों को, बैकवर्डों को पीटा जाता था। खड़ाउन का पहन लिया, खड़पा काहे पहन लिया, चप्पल काहे पहन लिया, खटिया पर काहे बैठा, साइकिल पर काहे चढ़ा, ये पनिशमेंट दिया जाता था। आपके गांव की आंखों देखा? हमारे गांव हम भोगे हुए हैं। बहुत जमींदार अपने को कहता था कि हम बड़का यहाँ का डॉन है। एक कॉमरेड हमारे लखनदेव राम गणपत राम की हत्या, जमींदार एक डाकू से 20,000 रुपया उस समय दे के मरवा दिया। 5,000 क्रांतिकारी कम्युनिस्ट हम लोग जुटे, गांव 4-5 गांव के सारे लोग उठे। उसके बाद जमींदार के सारे घर को जला दिया। उसका 5-7 गो बस को जलाए, ट्रैक्टर को जलाए। 3200 सोरही आम रहरी के बोझा, गेहूं के बोझा 3200 सोरही था, सब में आग लगा। घर उड़ सब बेखारी उखाड़ी, ट्रैक्टर सब कैठ उसके घर का जमींदार मारा गया। उसमें 10-10 बरस 20-20 बरस के सजा हुआ है कई आदमी का। पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन। राजनीतिक सत्ता की जंग बंदूक की नली से होती है, बुलेट से होता है, बैलेट से नहीं। 60 में हमारे घर में चोरी हो गई, जमदियरी का दिन, दिवाली के एक दिन पहले। सोना चांदी पैसा कौड़ी जो भी घर में था, और उसी घर में देवता था, उसी घर में पेटी ट्रंक सूटकेस अटैची था, सारा सेन पड़ा, सारा चुरा के ले गया। हमारे दादा दादी शिव जी के भक्त लोग थे। अब उसी घर में से क्या हुआ कि सेन पड़ा और लेके सब सोना चांदी पैसा कौड़ी ले गया। अब उसके बाद हुआ, बाबूजी गए देखे, हाँ ये सब हमारे घर में चोरी सेन पड़ा हुआ। उसके बाद बाबूजी आए कहे कि अरुण, हम कहे हाँ, भगेलू भाई के यहाँ से कुदाल ले आओ। तब कुदाल लेके आए, पिताजी को दिए दरवाजे पर। आई किसी से पूछे बात, दादा थे ही थे, दादी थी ही थी, माँ थी। अब गए और चुपचाप गए, सिवा को एक कोदारी के 6 बारे। वो जमा अगरबत्ती धूपदानी था, हमारी दादी नीप के रोज वो धूप दिखाती थी। कबाड़ के शिव का था, चूंकि माटी के ऊर्ध का था लोला, एक के 6 कोदारी मारे। अब बाबूजी लेके रोड पर फेंक दिए। दादाजी माँ दादी पूछती है कि ई का कर देला, ई का कर देला। घर में बैठा हमारा सोना चांदी गाढ़ी कमाई हमारा लुटा गया, जगाया क्यों नहीं? इससे नहीं कुछ चोरवा का बिगड़ सका तो हमको जगा देता, हम फरियाते उससे। तो झूठ मूठ के माटी के लोदा काहेला घर में रह गए, वो उड़ का हटाओ, इसको खोन के फेंक दिए। मत इस घर में एगो देवी देवता गिरी कोई था, बाभन कुर्सी पर बैठ गया। अब दोनों पैर फूला छिपा में धो के हमारी चाची गोरवा धो रही थी। आज सिख थे हमारे चाचा दादी मौसी सब। और उसका पिताजी कहीं पेशेंट देखने गए थे, और गोड़ एक बार धो के फेंका गया, दूसरा बार धोआ रहा था। उसी का चरणामृत हमारे चाचा दादी सब पीती। उसी क्रम में पिताजी कहीं से आ गए, आए, अब उधर बेग उग रखे, आया कहे कि उठो यहाँ हमारे दरवाजा पर से। मारे लात उस थाली में, और उसके कमंडल में मारे लात, गुड़का दिए कि बेतमीज नालायक बेहुदा, जिस थाली में हमारा बाल बच्चा हम लोग खाते हैं उसमें तुम पैर रखे हो, शर्म नहीं आता है बेहुदा? ये आया हराम खोर के क्यों बुलाया? इसके पैर धो के पियोगे? पैर धोने का चीज है, सारे घर छोड़ो हमारा। उठा करके हमारे दरवाजा पर आदमी, एक जूता भूया नहीं पड़ेगा, सब तुम्हारे माथ पर मारेंगे। बेतमीज आदमी, शर्म नहीं आया कि थाली में जो खाता है उसमें तुम लात रख दिया। उसी समय से देवी देवता हमारे घर में छठ फट, कोई सत्यनारायण झूठनारायण कथा मारला के बाद पिंड दान, उतरी पहने के या सुतरी पहनना, सब खत्म। बार पिताजी कह दिए कि हम मरेंगे तो जला देना या दफना देना, लेकिन उतरी फुतरी नहीं, बाबा जी का बड़म भोज तरम भोज नहीं करना। चमार डॉक्टर के लिए, चमार डॉक्टर से लड़किया के न छुआ हुआ, चमार डॉक्टर से लड़किया के न छुआ हुआ, चेचक मैया नाखुश हो जाइए। चमार से अछूत से डॉक्टर साहब बैरन रिटर्न चले आए, चमड़े डॉक्टर के लिए बोला कि अरे रुको रुको, अभी दूरे पर रोको डॉक्टर के। घर में बर्तन बासन लोटा छिपा एने ओने करके सब एक जगह कर, न तो छुआ जातो अछूत डॉक्टर। जब आज की हालत ऐसा है तो कल का नजारा क्या रहा होगा, डॉक्टर अम्बेडकर को क्या गुजरा होगा, पेरियार ज्योतिबा फूलों को क्या गुजरा होगा। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं समता भारत टीवी। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जो अपने पूरे जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया। समाज में हो रहे शोषण अत्याचार को देखकर इन्होंने मिशन चलाया, अम्बेडकरवादी मिशन से जुड़े, अर्जक संघ से जुड़े, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट विचारधारा से भी जुड़े, और इन्होंने पूरी तरीके से जो समाज में सामंती व्यवस्था है उसके खिलाफ लड़ाई का बिगुल फूंक दिए, जिसके वजह से इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो कोई और नहीं, एक विचारक, आज के दौर में एक दार्शनिक के तौर पे जाने जाते हैं।
अर्जक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी। इनसे बातचीत करेंगे और इनके पूरे जीवन के संघर्ष को जानेंगे। सर, आपने जो अर्जक संघ का मूवमेंट चलाया, आज आप अर्जक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसको लेकर तमाम पूरे देश में आप जाते हैं और सांस्कृतिक परिवर्तन करवाते हैं, उनको एहसास करवाते हैं कि आपका जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें वापस आ जाओ। इस यात्रा की शुरुआत कब से होती है? आप कब इस चेतना से जुड़ते हैं? कब आपको समझ में आता है? ये पूरी कहानी जो है शुरू से बताएं। देखा जाए बहुत लंबी कहानी है। सबसे पहले जब मैं एजुकेशन के पीरियड में मैं था तो उस समय यहाँ जमींदारों का जो वर्चस्व था, जमींदारों का जो दबदबा था 90% बैकवर्डों के ऊपर, इससे समाज काफ़ी दुखी थी। समाज पर बहुत ज़्यादा इसका इम्प्रेशन था। समाज भय से बोलती नहीं थी, मेरा देखा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम लोग जब स्कूली पीरियड में जब स्कूल जाते थे तो बैकवर्ड के जो बच्चे लोग थे तो उनके साथ जो शिक्षक होते थे सभी ऊंचे जाति सवर्ण जाति के लोग होते थे, उनका ट्रीट बैकवर्डों के बच्चों से अलग होता था। और ऐसी स्थिति में हम लोग पैदा हुए जिस समय ब्राह्मणवाद का चरम सीमा पर बोलबाला। अंग्रेज के हुकूमत होने के बाद भी इनका हुकूमत था, इनका भी दोहरी शासन चलती थी। अंग्रेज का तो इनडायरेक्ट में हुकूमत था, डायरेक्ट इनका हुकूमत था। ये सारे अंग्रेज के ही लोग थे, अंग्रेज इनके पटीदार थे, अंग्रेजे टाइप के ये लोग हैं। तो अंग्रेज से इनका समझौता हुआ कि आप इस देश को गुलाम बनाए हैं, बाद में आपसे पहले इस देश के मूलवासी को हम गुलाम बनाए, हमारे बाद मुगल गुलाम बनाए हुए हैं, आप बाद में आए हैं तो आप हमारे पटीदार हैं, हम भी आर्ज हैं, आप भी आर्ज हैं, मुगल भी आर्ज है। हम लोगों को मुगल भी गुलाम बनाए, आर्ज भी गुलाम बनाए, मुगल गुलाम बनाए, अंग्रेज गुलाम बनाया। और ये सब चला गया, अंग्रेज चला गया, फिर आर्यों के हाथ में सत्ता गई। और जिस समय हम लोगों के पूर्वजों के हाथ में सत्ता थी, गुप्त काल था, मौर्य सम्राट, मगध का राजा, अशोक सम्राट जहाँ के थे, उस समय स्वर्ण युग था, कहीं कीमार नहीं लगता था, कोई भूखा नंगा नहीं था, किसी चीज़ की कमी भारत में, सोने का भारत था। ये लोग आए तो इस देश को इतना ज़्यादा रसातल में ले गए, वर्ण भेद बना करके, गुप्त काल का पतन करा करके, बृहदत्त की हत्या इन लोगों ने किया। और राम कोई हुआ नहीं, राम बृहदत्त की हत्या करने वाला वो पुष्यमित्र शुंग था। और उसके बाद का हुआ कि गुप्त काल का पतन, राजपूत काल का, ब्राह्मण काल का उदय, और उसमें जाति की रचना हुई। सब ईसा के बाद हुआ है। ईसा के 200 वर्ष बाद में मनुस्मृति लिखी गई, जाति व्यवस्था बनी है। और जाति में हर जात एक दूसरे से ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, ऐसी व्यवस्था बनाया कि आपस में हमारे समाज टूट गए, चूर चूर हो गए। और एक दूसरे का छुआ हुआ खाना, एक दूसरे से बोलना, एक दूसरे के साथ बैठना, ये सब वर्जित कर दिए गए। एक साथ बैठेगा तो हमारे बारे में शिकायत बतियाएगा, संगठित संगठन का बात करेगा, ज्ञान का बात करेगा। इसलिए सब जाति का अलग अलग समूह बना दिया और उसके बाद हुकूमत करना शुरू किया। जब यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का, CPM का, CPI ML का, हमारे पिताजी CPI में थे, भाई साहब CPM में आए और हम CPI ML में आए, तो उस समय देखा गया मार्क्सवाद चरम सीमा पर दुनिया में था। बोलबाला विश्व में मार्क्सवाद लेनिनवाद का था, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश सोवियत संघ मार्क्सवादी दर्शन से लिबरेट हुआ था। मार्क्सवाद के दर्शन एप्रोप्रिएट पदार्थवादी दर्शन है, उसमें कोई ढर ढोकोसला नहीं, ईश्वरवाद का कोई बू नहीं है। मार्क्सवाद में टोटल पदार्थवाद पर आधारित है, उसमें किसी वर्ण भेद नहीं है। सत्ता में गरीबों का अधिनायकत्व होगा, गरीबों का हुकूमत होगा, गरीब शासन में जाएंगे, गरीबों का हाथ में राज सत्ता होगा। मार्क्सवाद में अमीर का, पूंजीपतियों का बोलबाला खत्म, सरभाड़ा का बोलबाला शुरू होता है। और इस पढ़ाई को जब हम लोग समझा, इस दुनिया को जब मैं देखा कि तब ऐसा ही व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सब समानता की बात हो, उठन बैठन, बोलचाल, खान पान में समता। जिस समाज में विषमता है वो समाज तो नहीं है। ब्राह्मणवाद टोटल विषमता पर आधारित व्यवस्था है। और महामना रामस्वरूप वर्मा, अब बाबा साहब अम्बेडकर का, पेरियार का जब सच्ची रामायण पढ़ा, ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी पढ़ा, कार्ल मार्क्स का लिटरेचर, 10 वर्ष जेल में मैं था,
कम्युनिस्ट आदर्श से प्रेरित होकर के मर जाना बेटर है, लेकिन इस ब्राह्मणवादी पूंजीवादी व्यवस्था में जिंदा रहना उचित नहीं है। हम लोग हथियार उठा करके मुकाबला किए जमींदारों का, और उठा करके और नारा लगाए, पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन। राजनीतिक सत्ता की जन्म बंदूक की नली से होती है, बुलेट से होता है, बैलेट से नहीं। तो आज 90% बैकवर्ड ब्राह्मणवाद से ऊब करके उनका जिल्लत की जिंदगी, उनका अपमान सह करके भारत की भूमि पर है। और जब ये जग जाएगा तो जो जितना मार्क्स ने कहा कि छील के खाता है, एक दिन बेछिलल उसी को खाना पड़ेगा। सर आपने कहा कि 10 साल आप जेल में रहे हैं, तो वही क्यों सर? इसलिए रहे हैं कि यहाँ जमींदारों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, हम भी धरती का इंसान हैं, हमको भी जीने का अधिकार है, इस पर पशुओं को जीने का अधिकार है, पक्षियों को जीने का अधिकार है, और इंसान सभी इंसान। तो फिर जाति कहाँ से आया? इंसान बनाया है। तो देखा कि एक तरफ जूता पहनना अपराध है, पढ़ना लिखना अपराध है, कुर्सी पर बैठना अपराध है, खटिया चौकी पर बैठना अपराध है। इसके लिए हमारे खानदान लोगों को, बैकवर्डों को पीटा जाता था कि खड़ाउन का पहन लिया, खड़पा काहे पहन लिया, चप्पल काहे पहन लिया, खटिया पर काहे बैठा, साइकिल पर काहे चढ़ा। ये पनिशमेंट दिया जाता था। ये आपके गांव की आंखों देखा? हमारे गांव हम भोगे हुए हैं। तब ऐसी व्यवस्था, कुर्सी पर बैठ गया, इसके लिए हमारे पिता का हत्या कर दिया गया। वो तो मुसलमान का कृपा हुआ कि मुसलमान हमारे पिता को हॉस्पिटल लेकर के बचा दिया 1938 में, क्योंकि वो मेडिकल से जुड़े हुए थे, हेल्थ इंस्पेक्टर थे मेजरगंज हॉस्पिटल सीतामढ़ी में। वो कुर्सी दूगो बना लिए थे, जमींदार के सीना पर कुर्सी दौड़ने लगा। अब इसके लिए हमारे पिता एगो कुशवाहा को कै दस हो रहा था तो पानी चढ़ाने गए, और वहाँ रात हो गया ज़्यादा, रास्ते में जमींदार लोग घेर करके हमारे पिता को मार के कपार फोड़ दिया, बाह तोड़ दिया। कुर्सी पे बैठने के कारण? वह कुर्सी बना लिए, किससे पूछ के बनाए? अब डॉक्टरी करते हैं, डॉक्टर हैं, तो ये कुर्सी बनाइए, छोट जात को बैठने के लिए आदत डालिएगा आप। एक भेज रहे कुर्सी के लिए आया जमींदार का आदमी, नौकर, बाबूजी कहे कि हमारे मरने के बाद दोनों ले जाना, और वही किया। तो मुसलमान तो लाठी गरसा फरसा लेकर के सैकड़ों मुसलमान गए, एक कानू जाति नहीं गया, एक अदर जाति के लोग नहीं गए जमींदार के डर से। और जब मुसलमान लोग गए, 150 मुसलमान बंदा लाठी गरसा फरसा, क्योंकि हमारे पिता के मुसलमान से काफ़ी बनती थी, मुसलमान लोग हैं, भाईचारा था, दोस्ती थी, मुसलमाने लोग से दोस्ती भी हमारे पिताजी को था। एक मुसलमान थे करीम चचा, 7 भाई थे, वो हमारे पिता के दोस्त थे। हमारे पिता के दोस्त एक आदमी और थे खलील, तो ये लोग जान हमारे पिता के लिए देने के लिए तैयार। जब ये लोग गया सारे मुसलमान को ले करके, फरसा बंदा गणसा भाला लेके, तो जमींदार लोग भागे, खटिया पर लाद करके पारू हॉस्पिटल में ले गए। तो 1 महीना के बाद हमारे पिता को होश आया और बैंडेज हुआ, बाँह ठीक हुआ, ये सब टूट गया था। तो आपने बताया कि आपके पिताजी के साथ ऐसा हुआ कि कुर्सी वो बनवा लिए तो उनके साथ मारपीट हुआ। तो ओबीसी कैटेगरी में होने के बावजूद, संविधान लागू होने के बाद आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ आपके पिताजी के साथ, तो जो दलित हैं, जो अछूत हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होता रहा होगा? वही तो समझने की बात है। अरे हाल फिलहाल एक डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर, जो हमारे पिता भी अंग्रेज के शासन में पैथोलॉजिस्ट से हेल्थ इंस्पेक्टर थे मेजरगंज सीतामढ़ी में 1933 में, उस समय अंग्रेजी का हुकूमत था। हाल फिलहाल जब एक डॉक्टर साहब के यहाँ मैं गया तो वो अपना दुख सुना रहे थे कि जब मैं आया तो एक चेचक से मरणासन स्थिति में था, एक छोट जात का लड़का, नुनिया जाति का लड़का था, 10-12 वर्ष का। चेचक काफ़ी भयंकर था, उसको बड़ा चेचक था, मरणासन स्थिति हो गया था। तो उसके पिता आए कि चलिए डॉक्टर साहब, ऐसा ऐसा हालत है, बड़ी हालत उसका ख़राब है। मैं गया तो वहाँ वो महिला, उस घर की महिला बोल रही है कि चमार डॉक्टर के लिए, चमार डॉक्टर से लड़किया के न छुआ हुआ, चमार डॉक्टर से लड़किया के न छुआ हुआ। चेचक मैया नाखुश हो गई हैं। चमार से अछूत से डॉक्टर साहब बैरन रिटर्न चले आए। 2 घंटा के बाद और सीरियस हो गया तो सब गया, उसका बाप, उसके परिवार के और सब लोग गए, गोड़ धरे। डॉक्टर साहब आए तो उसका उपचार, दवा, इलाज हुआ। 1 सप्ताह के बाद लड़का बचा। जब लड़का बच गया तो उसकी माँ जो बोली थी, वो जाके डॉक्टर साहब के पैर पर गिरा कि हम माफ़ कीजिए, हम बहुत गलत भूल गए। डॉक्टर साहब आज 1 सप्ताह पहले ही बात मुझसे बताए हैं। ये अपमान सहना नहीं हुआ। एक MBBS MS डॉक्टर के साथ ये ट्रीट
अब बैकेवाद कर रहा है, ब्राह्मण नहीं। इसीलिए रामस्वरूप वर्मा कहे कि ब्राह्मण कोई लड़ाई लड़ता नहीं है, किसी लड़ाई में हारता नहीं है, चूंकि उसकी लड़ाई हम और आप बैकेवाद लड़ रहे हैं, आप बैको अपमानित हो रहे हैं। हम बैकवर्ड, आप बैकवर्ड को अपमानित, आप बैकवर्ड हमको अपमानित कर रहे हैं, अपने में लड़ा रहा है। अब बैठ के छाली मेवा खा रहा है। फिर वही डॉक्टर साहब कह रहे हैं दूसरा घटना, 10 बजे 11 बजे रात्रि में एक बड़े जाति के थे, भारत के टॉप जाति के घर में एक बच्चा सीरियस, 11-12 बज गया था रात। तो आया उसके गार्जियन, जो समझता है कि दलित होने के बाद भी काफ़ी क्वालिफाइड जानकार डॉक्टर है, तो आया, हमको बुला के ले गया। मैं गया, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, मैं उसके यहाँ गया। तो जैसे गया तो कहा क्या है, डॉक्टर साहब आ गए तुम, डॉक्टर साहब आ गए तुम के, कौन डॉक्टर साहब तुम? तो फलाना डॉक्टर साहब। तब फिर चमड़े डॉक्टर के लिए बोला के, अरे रुको रुको अभी दूरे पर रुको डॉक्टर के घर में बर्तन बासन लोटा छिपा एने ओने कह के सब एक जगह कर, न तो छुआ जतवा अवैथ अछूत डॉक्टर। जब आज की हालत ऐसा है तो कल का नज़ारा क्या रहा होगा, डॉक्टर अम्बेडकर को क्या गुजरा होगा, पेरियार ज्योतिबा फूलों को क्या गुजरा होगा, मुझको जो गुजरा, मुझसे ज़्यादा तो बाबा साहब को गुजरना पड़ा, कर्पूरी ठाकुर को गुजरा होगा, जगदेव प्रसाद को गुजरा होगा। तब कम्युनिस्ट पार्टी में जब ये सब हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी में आइडियोलॉजी में दम है, कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियोलॉजी में, उसके सिद्धांत में दम है। मैं पढ़ा मार्क्सवाद लेनिनवाद को, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कहे हैं कि जुर्म करने वाले से ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले दोषी होते हैं। हम लोग नहीं जुर्म बर्दाश्त, उसके लिए प्रेरित किया मार्क्स ने, लेनिन ने, लड़ाई लड़ो तलवार के धार पर। जिसको मार्क्स ने कहा है कि दुश्मन एक हाथ में तलवार उठा के पैनी करता है तो तुम दोनों हाथ में तलवार उठा के पैनी करो, तब दुश्मन तुमसे खौफ खाएगा, घबराएगा, मारा जाएगा। दुश्मन अपने आप आपको नहीं कुछ देगा, लड़ाई लड़ना होगा, या तो वो रहे नहीं तो तुम रहो। ये लड़ाई मार्क्स सिखाता है, मार्क्स के दर्शन सिखाता है। अब इसके बाद जब हम लोग आए तो काहे नहीं कुर्सी पर बैठेंगे, जब हम लोग एडल्ट हुए कुर्सी के लिए हम लोग काहे नहीं बैठेंगे, तुम काहे बैठे, इसलिए मार पीट हुआ। उसके बाद हम लोग हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, उस समय पटका पटकी डंटा से स्कूल में पीटा पाटी, आगे काहे बैठेगा, पीछे जाओ, छोट जात पीछे बैठेगा, फॉरवर्ड आगे बैठेगा। हम कहे किसी का बाप का है, किसी के पीठ पर लिखा हुआ है कि आगे बैठने वाला है, पीछे बैठने वाला है। इतना मोट मोट के हम लोग डंटा काट काट के बैकवर्ड के लड़के लोग एक तरफ होकर के मार पीट कर किए हुए हैं, बहुत मार खाए हैं, मारे हैं ज़्यादा बाकी। तब यहाँ लखनदेव राम, गणपत राम, चारू मजूमदार का, कानू सन्याल, असीम चटर्जी, खोखन मजूम, जंगल संथाल, इन लोगों का नक्सलबाड़ी में हुआ बड़ी तूफान मचा। जमींदार और सरभाड़ा गरीबों के बीच संघर्ष हुआ, खूनी संघर्ष हुआ, दर्जनों आदमी मारे गए, पूरे देश में उसका चिनगारी फैला, हम लोग भी उसका अनुकरण किया, हुआ लड़ाई, दर्जनों आदमी मारे गए। बहुत जमींदार अपने को कहता था कि हम बड़का यहाँ का डॉन हैं, तो घर में एक कॉमरेड हमारे लखनदेव राम, गणपत राम की हत्या, उस जमींदार एक डाकू से 20,000 रुपया उस समय दे के मरवा दिया। 5,000 क्रांतिकारी कम्युनिस्ट हम लोग जुटे, गांव 4-5 गांव के सारे लोग उठे। उसके बाद जमींदार के सारे घर को जला दिया, उसका 5-7 गो बस को जलाए, ट्रैक्टर को जलाए, 3200 सोरही आम रहरी के बोझा, गेहूं के बोझा 3200 सोरही था, सब में आग लगा, घर उड़ सब बेखारी उखाड़ी, ट्रैक्टर सब, कैठ उसके घर का जमींदार मारा गया। उसमें 10-10 वर्ष 20-20 वर्ष के सजा हुआ है कई आदमी का। उसके पहले हम लोग नक्सली मूवमेंट में, ये 79 की घटना मैं बता रहा हूँ, उसके पहले 67-68 में जब घटना घटी उसमें हम लोग 10 वर्ष जेल रह गए कम्युनिस्ट आंदोलन में। उसमें दर्जनों मर्डर में हम लोग इन्वॉल्व हुए, दर्जनों मर्डर हम लोग पर लदाया, झूठा सच्चा सब लादते गया, पुलिस को जो बुझाया लादते गया, किया है तौनों पर, न किया है तौनों पर समदर के लादते गया। अब उसके बाद का हुआ कि हम लोग जेल गए, जेल में कर्पूरी ठाकुर जब आए, कर्पूरी ठाकुर सत्ता में आए तो जनरल एमनेस्टी से जेल से बाहर आ गए। 28,000 नक्सलाइट जेल से बाहर हुआ था कर्पूरी जी के साथ। 10 साल आप लोग रहे थे जेल में? 10 साल सेल सेपरेट रहे हैं। 2 बरस तो सूरज हम लोग नहीं देखे कि किधर सूरज उगा, पूरा काल कोठरी में बंद, काल कोठरी में किधर सूरज उगा किधर डूबा ये भी नहीं देखा। एक के घर में पैखाना करना है, उसी में खाना खाना है, उसी में नहाना है, वही में सो जाना है। मुलाकाती कभी कभी महीना में 1 बार 2 बार जाता था तो लोग भेंट करने वही जाते थे, तो तारीख पर उसको बुलाया, कोर्ट तो गए नहीं तो उसी घर में। लेकिन लिटरेचर का डीप अध्ययन हम लोगों ने वहाँ किया, पूरा जेल लाइब्रेरी को हम लोग धो के चाट गए, बहुत याद भी किए। मार्क्सवाद को, लेनिनवाद को पढ़े, डार्विन को पढ़े, न्यूटन को पढ़े, जेम्स वाट को पढ़े, आइंस्टीन को पढ़े, कन्फ्यूशियस को पढ़े, सुकरात और प्लाटो को पढ़े, सुकरात को पढ़े,
सुकरात पर क्या क्या गुजरा है, उनकी पत्नी उनके साथ क्या ट्रीट किया, सारे चीज का मैं अध्ययन करके तब निचोड़ निकाले। भारत बिहार में जब जगदेव प्रसाद मारे गए तो पेपर में आया था बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद, हम कहे ये वो भारत में लेनिन कहाँ से आ गए, लेख में जो रियल में लेनिन थे। तो सर अगर कर्पूरी ठाकुर नहीं आते सरकार में तो हम तो आप लोग आजीवन कारावास था आप लोग? हाँ, आजीवन कारावास होता, जेल में मर जाते हम लोग। ऐसे व्यवस्था में अब हम लोग का हुआ कि देखे पैटर्न बदल गया। चारू मजुमदार जब तक जिंदा थे तो नक्सलियों का लड़ाई था, जमींदार और सरभाड़ा के बीच की लड़ाई था। और चारू मजुमदार मरने के तत्क्षण बाद लाइन ऑफ एक्शन बदल दिया। अब जमींदार मुख्य दुश्मन छोड़ के पुलिस से लड़ाना शुरू किया नक्सलाइट को, क्योंकि ब्राह्मणवाद इसमें घुस गया, षड्यंत्र हो गया, षड्यंत्र हुआ। षड्यंत्र इस माने में चारू मजुमदार भी ब्राह्मण थे लेकिन प्योर कम्युनिस्ट थे, मार्क्सिस्ट थे। दुश्मन वर्ग क्लास से स्ट्रगल हो रहा था। सरभाड़ा का दुश्मन पूंजीपति जमींदार, न कि फोर्स। फोर्स तो गरीबे का लड़का होता है। कोई भी टाटा बिरला के जमींदार का लड़का बंदूक लेके बउआता है, सब सरभरे के लड़का ना नौकरी कर रहा है। गरीब सरभाड़ा क्रांति कर रहा है, कम्युनिस्ट गरीबे बनल बा, आ गरीबे के लड़का फोर्स बनल बा, बंदूक लेके पूंजीपति के पक्ष में लड़े आ रहा बा। तो अपने में लड़ा करके मुआएगा, 10 गो फोर्स मरेगा और 5 गो नक्सलाइट मरेगा, तो 10 गो फोर्स मरेगा तो सरकार 20 गो बहाल कर लेगी, वो तो न घटेगा। जमींदार मरेगा तो घटेगा, गरीब का राज होगा। मॉलिट्री से लड़वा दिया, जिसका नतीजा हुआ कि सेटबैक होना पड़ा। हम लोग छोड़ दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम अपने भाई से नहीं लिखो, हम पुलिस से नहीं लड़ने वाले हैं। साजिश समझ गए आप लोग? साजिश समझ गए। हम अम्बेडकर को पढ़े, अच्छा, उसके बाद अम्बेडकर को पढ़े, जगदेव प्रसाद को पढ़े, रामस्वरूप वर्मा को पढ़े, जेल से आने के बाद। हाँ, हम लोग जानते थे भारत भी कृषि प्रधान देश है, चीन भी कृषि प्रधान देश है। चीन में माओ से तुम सही नेतृत्व में पड़ा तो चीन लाल हो गया, लिबरेट हो गया। वहाँ क्लास स्ट्रगल, वहाँ कास्ट नहीं है। चीन में, रूस में कास्ट वर्ण नहीं है, वहाँ वर्ग था, अमीर और गरीब वर्ग। तो वहाँ लड़ाई हुआ, सफल हुआ। यहाँ कास्ट एक अलग है, यहाँ वर्ण है, क्लास वर्ग नहीं है, यहाँ वर्ण है। यहाँ 2 गो बीमारी, 3 गो बीमारी है दुनिया में, 2 गो बीमारी। भारत में जमींदार पूंजीपति एक, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण वर्ग व्यवस्था तो पा गया, वर्ण व्यवस्था आ गया आगे। चीन में, रूस में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वर्ग व्यवस्था था। गरीब वर्ग और अमीर वर्ग का लड़ाई हुआ है। यहाँ गरीब भी है तो ब्राह्मणवाद का गुलाम बना हुआ है, वो कम्युनिस्ट से उसको एलर्जिक है। वो भूत प्रेत लेके चलता है, देवी देवता लेके चलता है, धर्म लेके चलता है। अब मार्क्सवाद में धर्म थर्म कुछ नहीं है, देवी देवता कुछ नहीं है। वो पाखंडी बनकर आ जाता है तो कहता है कि बाप रे कम्युनिस्ट विचार हमने क्या हित करी। गरीब मार्क्सवाद के विरोधी है तो कैसे लड़ेगा गरीब के पक्ष में? वो अपना हित कहाँ लड़ेगा, वो तो ब्राह्मण के लिए लड़ेगा। तो ऐसी व्यवस्था को मैं देखा तो अब क्या कि यहाँ के लिए सूट, जब तक यहाँ अम्बेडकर बाद नहीं होगा, जगदेव बाद नहीं होगा, यहाँ अर्जक विचार जब तक एक एक भारतवासियों विचारों में नहीं होगा, तब तक यहाँ क्लास स्ट्रगल नहीं होगा, यहाँ कास्ट स्ट्रगल, वर्ण व्यवस्था यहाँ खत्म होनी है। जाति व्यवस्था जब तक भारत में खत्म नहीं होगा, यहाँ छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात की बीमारी है दुनिया में, ऐसी बीमारी दुनिया में कहीं। इसलिए हम लोग कम्युनिस्ट विचार को भारत की धरती पर तब तक रोके हुए हैं जब तक यहाँ अम्बेडकरवाद सफल नहीं होगा, ज्योतिबा पेरियार का विचार, रामस्वरूप वर्मा का विचार सफल नहीं होगा, तब तक मार्क्स लेनिन का विचार, यहाँ माओ सेतुंग का विचार सफल नहीं होगा। इसलिए हम लोग छोड़ करके अर्जक संघ में आ गए। कब अर्जक संघ में जुड़े आप? हम अर्जक संघ में 80 में आ गए। रामस्वरूप वर्मा का अर्जक संघ का लिटरेचर, ब्राह्मण महिमा और मनु स्मृति पढ़ा, तब हम कहे कि मार्क्सवाद को तब तक रखा जाए, इसको सफल करने के बाद, अम्बेडकर को सफल और अर्जक संघ को सफल करने के बाद तब मार्क्सवाद यहाँ सफल होगा। पहले ये बीमारी जब तक नहीं समाप्त होगा तब तक मार्क्सवाद यहाँ आने वाला नहीं। सर, अर्जक संघ कहता है कि जो देवी देवता है, भगवान है, ये तमाम चीजें नहीं है, तो जब आप अर्जक संघ से नहीं जुड़े होंगे तो आपके घर में भी देवी देवता रहे होंगे? नहीं नहीं नहीं, कार्ल मार्क्स ने तो लिखा है कि गॉड इज ग्रेट लाई, रिलीजन इज ओपियम प्रोलेटारिएट क्लास, धर्म गरीबों के लिए अफीम है, ईश्वर महा झूठ है, ईश्वर होता नहीं है। मतलब पदार्थवादी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को जो जानता है वो सब भगवान, देवी देवता, धर्म कर्म के हटा दिया। तो आपके पिताजी ही हटा दिए? अरे पिताजी, क्या हुआ था जब हटाए थे आप लोग? पिताजी हटा दिए कि हमारे 60 में हमारे घर में चोरी हो गई, जमदियरी के दिन, दिवाली के एक दिन पहले। सोना चांदी पैसा कौड़ी जो भी घर में था, और उसी घर में देवता था, उसी घर में पेटी, ट्रंक, सूट के अटैची था, सारा सेन पड़ा, सारा
चुरा के ले गया। हमारे दादा दादी शिव जी के भक्त लोग थे। अब उसी घर में से क्या हुआ कि सेन पड़ा और लेके सब सोना चांदी पैसा कौड़ी ले गया। अब उसके बाद हुआ बाबूजी गए देख रहे हाँ ये सब हमारे घर में चोरी सेन पड़ा हुआ है। उसके बाद बाबूजी आए कहे कि अरुण, हम कहे हाँ भगेलू भाई के यहाँ से कुदाल ले आओ। तब कुदाल लेके आए, पिताजी को दिए दरवाजे पर। आई किसी से पूछे बात, दादा थे ही थे, दादी थी, माँ थी। अब गए और चुपचाप गए, सिवा को एक कुदारी के 6 बारे। वो जहाँ अगरबत्ती धूपदानी था, हमारी दादी नीप के रोज वो धूप दिखाती थी, और लेक कबाड़ के शिव का था, चूंकि माटी के ऊर्ध का था लोला, उसको एक के 6 कुदारी मारे। अब बाबूजी लेके रोड पर फेंक दिए। दादाजी माँ दादी पूछती है कि ई का कर देला, ई का कर देला, घर में बैठा हमारा सोना चांदी गाढ़ी कमाई हमारा लुटा गया, जगाया क्यों नहीं? इससे नहीं कुछ चोरवा का बिगड़ सका तो हमको जगा देता, हम फरियाते उससे। तो झूठ मूठ के माटी के लोदा कहेला घर में रह गए उड़ का, हटाओ इसको, खोन के फेंक दिए। मत इस घर में एगो देवी देवता। हमारे दादा के चाचा के गुरु शिष्य सिख जो बनाए थे, गुरु जी आए थे तो थाली में बाबा जी था, गिरी कोई था बाभन, कुर्सी पर बैठ गया। आप दोनों पैर फूला छिपा में धो के हमारे चाची गोरवा धो रही थी। आज सिख थे हमारे चाचा दादी मौसी सब। और उसका पिताजी कहीं पेशेंट देखने गए थे और गोड़ एक बार धो के फेंका गया, दूसरा बार धोआ रहा था, उसी का चरनामृत हमारे चाचा दादी सब पीती। पैर धो के पी रहे हैं, पैर धोने के लिए दोबारा धोआया। उसी क्रम में पिताजी कहीं से आ गए, आए। अब उधर बैग उग रखे, अपना सारा इक्विपमेंट रखे, आला पाला रखे उधर, और साइकिल खड़ा किए। आया कहे कि अरे उठो यहाँ हमारे दरवाजा पर से, और मारे लात उस थाली में, और उसके कमंडल में मारे लात, गुड़का दिए कि बेतमीज नालायक बेहुदा, जिस थाली में हमारा बाल बच्चा हम लोग खाते हैं उसमें तुम पैर रखे हो, शर्म नहीं आता बेहुदा। तो हमारे दादा ब्रह्म सिखवा बाबा जी के लिए लड़ाई हमारे दादा ठान दिए बेटे से। पिताजी को कहते हैं कि तू कैसा आदमी है, तू सातों देह में तू नरक भोगबा, तो तू तोरा पर काल आयल बा, तो हई है तो अरे हमरा पर काल आयल बा, तू जइए स्वर्ग में हम नरके में रह। ये आया हराम खोर के क्यों बुलाया, इसके पैर धो के पियोगे, पैर धोने का चीज़ है, सारे घर छोड़ो हमारा। उठा करके हमारे दरवाजा पर आदमी एक जूता भूया नहीं पड़ेगा, सब तुम्हारे माथ पर मारेंगे। बेतमीज आदमी, शर्म नहीं आया कि थाली में जो खाता है उसमें तुम लात रख दिया, और तुम कैसी आदमी हो। दादी को अब चाची को लगे खबरदार, उसको आज दिन से सीख फीख हम कुछ नहीं जानते हैं। और आज दिन से हमारे दरवाजा पर उसके लिए दही चिवड़ा अचार आलू दम ये सब बना हुआ था। उसको जब गर्दनिया पुलाव दे करके वो ब्राह्मण को दरवाजे पर से पिताजी भगाए हैं, तो हमने तो खूब आलू दही चिवड़ा ये सब हम ही लोग खाए। एक हंडिया दही आया था, और वो तो 3 किलो अकेले खाता, वो बड़की हमसे भी ज़्यादा लम्बा था, और एक दिन खाता था तो 3 दिन दम धरता था। और आप लोग सब लोग मिल के खाए? अरे सब खाए। हम कह के आज तो हमारे समता का लड़ाई बाबूजी लड़े। उसी समय से देवी देवता हमारे घर में छठ फट, कोई सत्यनारायण झूठनारायण कथा मारला के बाद पिंडदान, उतरी पहने के आज सुतरी पहनना सब खत्म। बार पिताजी कह दिए कि हम मरेंगे तो जला देना या दफना देना, लेकिन उतरी फुतरी नहीं, बाबा जी का ब्रह्म भोज तरम भोज नहीं करना। उनसे आप भी प्रेरित हुए, पिताजी से आप? अरे उन्हीं का देन है, हम दोनों भाई के ऊपर उन्हीं का बर्दाश्त है, उन्हीं का देन है कि हम लोग भी इस विचार को भारत के धरती नहीं दुनिया के धरती में हम मार्क्सवाद लेनिनवाद को अम्बेडकर जगदेव परियार के विचार को मैं वाहक बन करके इसको रात दिन उजागर करके जिंदा करके रखा हूँ अम्बेडकर बाग। तो सर आप ये जो जेल गए थे तो सिर्फ आप ही गए थे, आपके भाई साहब भी गए? अरे हमारे भाई साहब गए, हमारे पिताजी जो कंपाउंडर था, जो नौकर था, हमारे खेती गृहस्थी करने वाला वो भी था, हमारे चचेरा भाई थे, हमारे गाँव से 300 आदमी जेल गया था। फिर भी आने के बाद आप लोग मिशन चला ही रहे? हाँ चला रहे हैं। आपके ऊपर हजारों धमकियां आता है आज के समय में? धमकी तो पूरे देश से, तो जो घन से पिटा हुआ इंसान है उसको हथौड़ी से चोट लगेगा, हमको क्या कोई डराएगा। हम तो अपने यहाँ के सेना से लड़े थे, जमींदार से लड़े थे, पुलिस से लड़े थे। भगत सिंह को किसका डर होगा जो सूली चूमने के लिए तैयार है। हम तो अब बूढ़े हुए, जवानी में तो डरबे नहीं किए, कितना क्या क्या हुआ है हम क्या कहें। ये भी बोलते हैं कि ब्राह्मणवाद में जो बैकवर्ड है उनका डिमोशन है, प्रमोशन नहीं, तो वो जो वाक्य है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। हमारे पिता भाई साहब 1960 में मुसलमान के यहाँ खा लिए, कम्युनिस्ट से, पिताजी भी कम्युनिस्ट से, डॉक्टर थे। 60 में मियाँ के यहाँ
उनकी बच्ची की शादी की, मोहम्मद भाई के बेटी की शादी था, तो सारे मुसलमान लोग खा रहे थे, तो भाई साहब वही में गए थे न्योता करने। आओ गुप्ता भाई आओ, खा खा खा, तो हाँ लेना हुआ, तो ले आया, लोग पत्ता उता दिया, बैठ के टेबल पर कुर्सी लगा हुआ था, बैठ के खाना खा लिया। 60 में, अब बताइए 60 का आज कितना दिन है, 64 साल पहले, उस समय क्या रहा होगा। उसके बाद का हुआ कि 6 बरिस हमारा हलवाई कानून लोग भोज भात छाड़ दिया जात से, कि मियाँ के यहाँ खा लिया, 6 बरस जाति सब भात छाड़ दिया। हमको पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ा, एकदम सही किया। और फिर हमारे दादा मरने लगे 66 में या 65 में, तो क्या हुआ कि सारा हलवाई कानून लोग कहा कि रे डॉक्टर बा पैसा कमायल बा, बढ़िया भोज घी में के पूरी बन खियाई, बढ़िया भोज करी, इला जात में मिला लो, हम कि छोड़ दो। अपने मन फिर मिला लिया, तो जब मिला लिया कि ठीक बा डॉक्टर भाई, हम कि तोरा पर से उठा ले ली, हमने 5 बरिस छटाए रहा, 6 बरिस छाटल की गिरा है, लेकिन 5 बरिस में हमने छोड़ देली, चूँकि चाचा मरे वाला होत हूँ, हमारे दादा मर गए थे। अब उसके बाद मिला लिया जात में, तो फिर 67 में जोखन चाचा एक चमार थे, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, कलकत्ता में वो कारोबार करते थे जूते का। तो जोखन चाचा वो मर गए, तो वहाँ मियाँ भी गया खाने, जो कम्युनिस्ट पार्टी में थे। हलवाई कानून से हम थे, हम भी गए खाने कम्युनिस्ट पार्टी दर्शन के दम पर। अब ये सब हम लोग भोज खा लिए, तो जैसे भोज खा के 10-11 बजे रात के आए, दूरा पर सोए थे। अब उस गांव कोदरिया गांव का मांजन बड़ा था, उसके मांजन को कह दिया कि मात कह दे बेटी मांजन भाई भल मिलानू ले रहा, हम मियाँ के यहाँ खै रहा थू ना, डॉक्टर साहब को बड़का बेटा, छोटका हम की चमार के यहाँ खैलक, हम की जुलबाना दौरी खखरा जाजिम लेवे को होतो, हाँ चमार के यहाँ खैलक। तो हाँ अरे हुरले न फुरले सब बाबूजी सवेरे पेशेंट देखने के लिए नहा खा के नाश्ता करके भोरे तैयार होते थे। अब उन तैयार हो रहे थे, उसी समय मांजन दुगो आ गया गांव का, अरे डॉक्टर भाई, तो हाँ बाहर आइए। तो बाहर आए, तो कुछ मालूम बात तो न, तो बड़का बेटा तो आपका मियाँ के यहाँ खाया था, 6 बरिस हम लोग छाँटे, लेकिन 5 बरिस में मिला लिए, चूँकि आपके पिताजी मरे थे, चाचा मरे थे, एला मिला लिए। अमकी चमार के यहाँ खाया श्राद्ध के भोज, आपका छोटा बेटा नहीं ना मालूम है, तो न, तो चमार के यहाँ खाया, इसमें आपको जुर्माना लगेगा, तब जात में आप पात में बैठिएगा, जात में पूछाइएगा, जात में भोज भात खाइएगा, कोई जात आपके यहाँ खाएगा चाहे खिलाएगा। तब बाबूजी कहे, ये तो बड़ा 2 बेटा था, एगो मियाँ के यहाँ खा के मियाँ हो गया, तो हाँ एगो चमार के यहाँ खा के चमार हो गया, तो हाँ, तो अब हमार तो बेटा न रहल, कानू हलवाई तो अब न रहल बेटा, तो ना अब कोई मियाँ के यहाँ खा के मियाँ हो गया, तो हाँ चमार के यहाँ खा के चमार हो गया, तो हाँ। तो एगो बात कह देते हैं मांजन साहब, बड़का के कह देते हैं कि बाभन के यहाँ खा के बाभन हो जाएगा, छोटका के कहे बारी कि राजपूत के यहाँ खा के राजपूत हो जाएगा, ये कैसे हुई। तो तू ही न कहे बड़ा कि चमार के यहाँ खा के चमार हो गए, मियाँ के यहाँ खा के मियाँ हो गए, तो बाभन और राजपूत के यहाँ खा के राजपूत और बाभन न होते, तो न, तो हमारा बेटा के प्रमोशन न हो, डिमोशन रही का, ये तर्क कौन देगा, इस सच्चाई को कौन समझेगा। वो सब बैकवर्ड में जाति व्यवस्था में, बैकवर्ड के जाति व्यवस्था में मांजनी चलता था, क्योंकि मूर्ख का समूह है, और ऊंचे जाति में मांजन तांजन होता नहीं है, चूँकि उसमें सब विवेकशील है। तो इसमें जौन जात के बैकवर्ड में, जौन जात में मांजन का परंपरा चल रहा है, जौन जात में मांजन का सिस्टम है, जौन उस जात का सबसे ज़्यादा बेहुदा गधा होता था, वही मांजन चुना जाता था कि गधावा घोड़ा कोनो को न बनने देगा, गधे के अंदर रखेगा, कोनो एने ओने उछल कूद कैलन, घोड़ा के चाल कोनको निकलल, ई डनेर अगर तुरलन वन व्यवस्था के डनेर तुरलन, जाति पाति के डनेर, धर्म के डनेर, उनकरा के अनुशासन लगा के, जात के अनुशासन, धर्म के अनुशासन, जाति का भय लगा करके इसको सप्रेस करके रखो कि ब्राह्मणवाद को नुकसान न हो। हम सारे दरवाज़ा को तोड़ दिया, तब पाखंड हटा दिया, कोई छटपट नहीं, कोई उतरी सुतरी इंडा पिंडा नहीं। तो सर आप अभी जो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो कितना लग रहा है कि समाज जो है जुड़ रहा है, कितना आगे बढ़ा है? हम करोड़ों में हैं, हम करोड़ों में आ गए, हमको कौन टिकाएगा। तो जितना संघर्ष किया, लगता है कि अब समाज जागरूक हो रहे हैं, जुड़े हैं। अरे सफलता में देख रहे हैं सफलता, तब ना आज बुढ़ारी में भी ताजगी है, मानसिक तौर से हम बुलंद है। जब यूट्यूब पर देखते हैं ताली का गड़गड़ाहट,
भल मैं देवरिया जिला का जिला सम्मेलन का उद्घाटन करने गए तो सैकड़ों आदमी जब मंच पर गए तो फोटो हमारा ले रहा है, सेल्फी से ले रहा है। सैकड़ों आदमी अपने अपने फोटो में मेरे अपने अपने मोबाइल में मेरा फोटो लेना शुरू किया। ये तो विकास का दो तक है। और लोग बदले भी हैं। हर साल लोग जो है शादी विवाह जो होते हैं बिना ब्राह्मण के कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन से लोग ऑब्जेक्शन से कर रहे हैं। कितना शोक सभा भी कर रहे हैं। भल मैं पटना में जा रहा हूँ, एक वैवाहिक कार्यक्रम में मैं ही प्रतिज्ञापन कराऊंगा, शादी लड़का लड़की का। तो इस तरह से पूरे देश में चल रहा है। जाति के बैरियर को भी लोग तोड़ रहे हैं। हाँ, जाति तो होती नहीं है, ये सब पाखंड है, ये सब ढोंग ढकोसला है, ये सब व्यवस्था है। इसलिए मैं चाहूँगा कि भारत के लोग इस रूढ़िवादी परंपरा ब्राह्मणवादी त्यौहार और संस्कार त्यौहार से ऊपर उठे, वैज्ञानिक सोच डेवलप करें। जानो तब मानो आर्यसंघ का सिद्धांत है, बुद्ध का सिद्धांत है, इस पर आवे लोग, बुद्ध को पुनः वापस करें, मार्क्स को पुनः जाने, तब जाकर के भारत का काया पलट होगा। और नहीं तो भारत रसातल में जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अपने आदर्श पेरियार को मानता हूँ मैं, अपना आदर्श कबीर को मानता हूँ, ज्योतिबा फूले को मानता हूँ, रैदास को अपना आदर्श मानता हूँ, बुद्ध को मानता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर जगदेव प्रसाद को आदर्श, राम स्वरूप वर्मा को आदर्श मानता हूँ, ललित सिंह यादव को आदर्श मानता हूँ। जो हमसे पहले इस अलग को उन लोगों ने जगाया है, वो आदर्श था हमारा, उसी आदर्श को हम जिंदा रखे हुए हैं। बुद्ध हमारे आदर्श से, कार्ल मार्क्स हमारे आदर्श से कि दुनिया के मजदूर एक हो, लेनिन हमारे आदर्श से, स्टालिन हमारे आदर्श से, माओ सेतुंग हमारे आदर्श से। इस आदर्श को मैं जिंदा रखा हूँ, यही हमारी उपलब्धि है कि जिंदा तो रखे हुए हैं। जिसको डॉक्टर अंबेडकर कहते कि जिस कारवां को हम तूफान से लाए हैं, इस पीढ़ी को आगे बढ़ाने का पास साहस है तो आगे बढ़ाओ, और नहीं तो पीछे जहाँ के तहाँ छोड़ देना, पीछे मत हटाना। तो अरुण गुप्ता अंबेडकर बात को आगे बढ़ाया है, जहाँ के तहाँ नहीं छोड़े हैं। मैं ताकत लगा करके आगे अंबेडकर बात को खींचा हूँ, मार्क्सवाद को खींचा हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं किया हूँ, इसके लिए मुझको खौफ है। मैं गलत काम नहीं किया हूँ, इसके लिए मैं किसी से मुँह की खा जाऊँ। मैं उस विचार को लेके चल रहा हूँ जिस विचार को डॉक्टर अंबेडकर, बुद्ध लेके चले थे, कार्ल मार्क्स लेके चले थे, जगदेव प्रसाद, राम स्वरूप वर्मा लेके, पेरियार जैसे महामानव ज्योतिबा फूले जैसे लेके कबीर चले थे। उस विचार को लेके चलने में लजाएगा आदमी, और उसका सीना बगेरी के जैसा होगा, उसका सीना हाथी से भी बड़ा होगा उसका सीना। ऐसी स्थिति में मैं हूँ। मैं उस आदर्श पर चल रहा हूँ कि दुनिया का ये सब सूरज लोग थे। अच्छा सर, इन सब व्यवस्थाओं को अपनाने से क्या होगा जो आप लोग चाहते हैं कि उद्देश्य क्या है, तो क्या लाभ होगा समाज को, ये संक्षेप में? अरे समाज को तो लाभ ही लाभ है। ठगाने से बचेगा, बैनाथ धाम जाने से बचेगा, गोड़ फुला के आता है, बीमारी लेके आता है। इस देश का लाखों लीटर करोड़ों लीटर डीजल जाने आने में सर जल जाता है, वातावरण अशुद्ध हो जाता है। ये हमारी संपत्ति में चीन इतना आगे बढ़ गया, वो कहाँ वहाँ शिव है? 56 करोड़ देवता चीन रूस में कहाँ है, अमेरिका इंग्लैंड में कहाँ है? ऐसी व्यवस्था को नज़रअंदाज करना चाहिए। जाति व्यवस्था भी खत्म होगी। हाँ, जाति व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होगा, मार्क्सवाद नहीं होगा, अंबेडकरवाद नहीं होगा। जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए आर्यसंघ लगा हुआ है। इंसान की जाति होती नहीं है, पशुओं की जाति होती है, वनस्पति की जाति होती है, मछलियों की जाति, चिड़िया की जाति होती है। उस तरह से इंसान की जाति नहीं होती। इस काम को करने के बाद आपका जो अंतिम लक्ष्य है, समाज को सत्ता में लाना है क्या? सत्ता में आए तो परिवर्तन हो। ये इसका तो अंतिम उद्देश्य वही है। जब तक हम सत्ता की प्राप्ति, जब तक हम समाज नहीं बना लेंगे, तब तक समाजवादी लड़ाई नहीं होगा। इस समाज हमारा जब गुलबंद हो जाएगा, तो इसके बाद हमारी लड़ाई, जो उसको इशारा डॉक्टर अंबेडकर किए हैं, पार्लियामेंट। अभी हमारे बाबा जी को घर से भगावे नहीं किया, पार्लियामेंट भागेगा वो। पहले ब्राह्मणवाद को घर से भगाओ, तो पार्लियामेंट से बाद में भगाना। 2 क्लास पास तुम्हारे घर में घुस करके इदंग बिदंग समर प्यामी करा है, तुम्हारे घर से बाबा जी भी भगवे नहीं किया, अब पार्लियामेंट से भगाओगे? सपना दे। 2 क्लास भाग नहीं रहा, 20 क्लास को भगाने जाओगे। मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद जब तक समाप्त नहीं होगा, तब तक मार्क्सवाद, अंबेडकरवाद सफल नहीं होगा। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।